हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आइए एग्रीकल्चर में हम आपको बताते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसल तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कितने आधार पे किया जाता है और कौन कौन प्रकार की फसलें होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहले तो देखते हैं जीवन चक्र के आधार पर कि जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय फसलें जो 3 प्रकार की होती हैं उनके बारे में देखते हैं। ये जीवन चक्र के आधार पर होता है कि एक वर्षीय फसलें पहले नंबर पर। ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा कर लेती हैं उन्हें एक वर्षीय फसलें कहते हैं। जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये एक वर्ष में अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेती हैं। और द्विवर्षीय फसलें वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करती हैं, अर्थात 1 साल तो ये सिर्फ अपने ग्रोथ करती हैं और 1 साल बाद ये फिर अपना फल और फूल का उत्पादन करती हैं। जैसे चुकंदर। बहुवर्षीय फसलें ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक का समय लेती हैं। जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक का समय लेती हैं वो बहुवर्षीय फसलें होती हैं। जैसे रिचका, नेपियर और घास। और ऋतुओं के आधार पर फसलें कौन कौन सी होती हैं। ऋतुओं के आधार पर होती हैं खरीफ, रबी, जायद। तो आइए देखते हैं खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं। जून जुलाई में जो बोई जाने वाली फसलें जिनके लिए उच्च तापक्रम व आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, सन, जूट, अरहर, सूर्यमुखी, तंबाकू, ये खरीफ की फसलें होती हैं। और रबी की फसलें, ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। इन फसलों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए कम तथा पकने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर। जायद फसलें ऐसी फसलों के लिए अधिक तापक्रम तथा अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी एवं सब्जी। और आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती हैं ये भी देखते हैं। आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें, धान्य फसलें, इन फसलों के दाने अनाज के रूप में खाने के काम आते हैं। धान्य फसलें अर्थात धान, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा आदि। दलहनी फसलें अर्थात इन फसलों का मुख्य रूप से प्रोटीन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे दालें जितनी प्रकार की होती हैं, चना है, अरहर है और मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, मसूर है। और तीसरे नंबर पर है तिलहनी फसलें। इन फसलों के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है, जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, अलसी, मूंगफली, कुसुम, सरसों, राई, तोरी। तो ये तिलहनी फसलें हैं। वहीं रेशेदार फसलें, इन फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, पटसन, सनई आदि। और उपयोग के आधार पर देखते हैं फसलों के प्रकार। नकदी फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यापारिक हितों के लिए किया जाता है, जैसे आलू, गन्ना, कपास। अंतर्वर्ती फसलें 2 फसलों के बीच रिक्त समय में उगाई जाने वाली फसलें अंतर्वर्ती फसलें कहलाती हैं, जैसे मूंग, जीरा। कीट आकर्षक फसलें मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए चारों तरफ लगाई जाने वाली फसलें कीट आकर्षक फसलें कहलाती हैं, जैसे कपास को कीटों से बचाने के लिए चारों तरफ लगाई जाने वाली भिंडी की फसल। तो ये कीट आकर्षक फसलें होती हैं। आवरण फसलें भूमि को अपरदन से बचाने के लिए लगाई जाने वाली फसलें, जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, ये आवरण फसलें होती हैं। हरी खाद फसलें मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए मुख्य फसलों को लगाकर जमीन में दबा दिया जाता है, जैसे सनई, टेंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, ये हरी खाद फसलें होती हैं। चारे की फसलें इन फसलों से पशुओं को चारा प्राप्त होता है, जैसे बाजरा, ज्वार, लोबिया, सोंठ, मक्का, बरसीम, सैंजी। शर्करा की फसलें इन फसलों से शर्करा की प्राप्ति होती है, जैसे चुकंदर, गन्ना। जड़ व कंद वाली फसलें इनके रूपांतरित जड़ों तथा तनों को खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आलू, चुकंदर, मूली, गाजर। मसाले की फसलें जिनका प्रयोग मसालों के लिए किया जाता है, जैसे प्याज, मिर्च, लहसुन, धनिया, हल्दी, अदरक आदि। औषधि वाली फसलें इन फसलों का उपयोग औषध के रूप में किया जाता है। सब्जी वाली फसलें इन फसलों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, जैसे भिंडी, कद्दू, करेला, गोभी, चुकंदर, बैगन, टमाटर, मटर आदि। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।